देख, एक संत थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। पढ़ाया था ना मैंने इसके बारे में कल। देखो, एक संत कौन हुई थी? मीराबाई। देखो, जन्म कहाँ था इनका? कुड़की गांव में। जन्म कहाँ था इनका? कुड़की गांव। उतारना नहीं है ना, उतारना नहीं है। जन्म कहाँ था इनका? कुड़की गांव, ब्यावर में। देखो, पहले कुड़की गांव था पाली जिले के अंदर। कहाँ था? पाली जिले के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ? पाली से टूट के एक नया जिला बन गया, ब्यावर। ठीक है। और हुआ कब था? 1498 ईस्वी में। हुआ कब था? 1498 ईस्वी में। देखो, इनके बचपन का नाम था पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। और पेमल वैसे नाम किसका था? तेजा जी की पत्नी का। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? पेमल। तो देखो, इनका बचपन बीता था मेड़तान में। बचपन कहाँ पे बीता था? मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी नागौर में। देखो, क्लास में ध्यान रखोगे ना तो याद रहेगा। अब मैंने पढ़ाया तो कल था ना, अभी तक तो नहीं पढ़ाया ना मैंने इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत पता है अपने को। देखो, इनके दादा कौन थे? राव दूधा। दादा कौन थे इनके? राव दूधा। दादा का नाम क्या था? राव दूधा। पिता कौन थे? रतन सिंह। पिता कौन थे? रतन सिंह। माता कौन थी? माता कौन थी? खुशबू कंवर। माता का नाम था खुशबू कंवर। ठीक है। हाँ, पीछे मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की गांव, ब्यावर। जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की गांव, ब्यावर। कब हुआ था? 1498 में। कब हुआ था? 1400। बचपन का नाम क्या था? पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। बचपन कहाँ पे बीता? मेड़ता सिटी नागौर। बचपन कहाँ बीता? मेड़ता सिटी। दादा कौन थे? रावदूत। दादा कौन थे? राव। पिता कौन थे? रतन सिंह। पिता कौन थे? रतन। माता कौन थी? खुशबू का। माता कौन थी? खुशबू। देखो, इनके एक गुरु थे जिनका नाम था रैदास। इनके गुरु कौन थे? रैदास। देखो, ये थे काशी के। कहाँ के थे ये? काशी के थे। आपसे पूछ सकता है मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास। कौन थे? रैदास। लेकिन इनकी छतरी है ना चित्तौड़ में है, क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे था? चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। तो देखो, इनका जो दूसरा मंदिर था कुंभ श्याम मंदिर, वहां पे इनकी छतरी बनी हुई है, रैदास जी की छतरी। इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो आपसे पूछ सकता है कि रैदास जी की छतरी राजस्थान में कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये थे कहाँ के? काशी के थे। देखो, मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास जी। कौन है? रैदास। कहाँ के थे ये? काशी के। राजस्थान में छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान में छतरी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। देखो, इनकी शादी हुई थी राणा सांगा के बेटे भोजराज से। किससे हुई थी? भोजराज से। और भोजराज की शादी के तुरंत बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु। शादी के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो, इनके पति कौन थे? भोजराज। पति कौन थे इनके? भोजराज। भोजराज किसका पुत्र था? राणा सांगा। किसका पुत्र था? राणा सांगा। देखो, पति के मरने के बाद में ये क्या करती है? साधु सन्यासियों के साथ में सत्संग करने लग जाती है। कौन? मीरा। तो देखो, एक कलयुग के अंदर मीरा हुई थी, ठीक, राधा हुई थी, सॉरी, राधा हुई थी, जो क्या करती थी? कृष्ण की भक्ति करती थी। ठीक है। और अपने राजस्थान के अंदर कौन हुई थी? मीरा। तो देखो, इसे बोलते हैं राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। राजस्थान की राधा कौन हो गई? मीराबाई। देखो, राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। देखो, ये सन्यासियों के साथ घूम रही थी, तो इसने एक संप्रदाय चलाया था, दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दासी संप्रदाय। देखो, दासी संप्रदाय चला दिया। और जो दासी थी और जो दास थे इनके, वो आपस में क्या कर रहे थे? मंडली कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो जो राणा सांगा का दूसरा बेटा था विक्रमादित्य, उसको ये बात पसंद नहीं है कि इसकी भाभी क्या कर रही थी?
जो ये भजन कीर्तन है उनमें भाग ले रही थी। तो देखो इनके लिए जहर का प्याला भेजा इनके भाई वो विक्रमादित्य ने, जहर का प्याला भेजा विक्रमादित्य ने। किसने भेजा? राणा विक्रमादित्य ने। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ ना, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा दासी रे। ठीक है, तो जहर का प्याला किसने भेजा? राणा विक्रमादित्य ने। देखो मीरा ने इसको क्या कर लिया? पी लिया, लेकिन मीरा है ना वो मरी नहीं, क्योंकि कृष्ण की भक्त थी, इसलिए ये मरी नहीं। देखो इनका एक शिष्य था, कौन? रत्नाखाती। कौन था? रत्नाखाती। ग्रंथ कौन सा लिखा था? नरसी जीरो मायरो। ग्रंथ कौन सा लिखा था? नरसी जीरो मायरो। किसके निर्देशन में लिखा था? मीराबाई के निर्देशन में। किसके निर्देशन में लिखा था? मीराबाई के निर्देशन में। अब देखो ये तो लिखा किसने है? रत्नाखाती ने। किसने लिखा है? रत्नाखाती ने। अगर आपसे पूछ ले कि मीराबाई का ग्रंथ कौन सा था, देखो मीराबाई के ग्रंथ नंबर 1 कौन सा था? पदावली। नंबर 1 कौन सा था? पदावली। नंबर 2 कौन सा था? नरसी जीरी हुडी। नरसी जीरी हुडी। देखो मीराबाई के 2 ग्रंथ थे, नंबर 1 पदावली, नंबर 2 नरसी जीरी हुडी। ठीक है, मीराबाई के राजस्थान में मंदिर कितने हैं? 3। मीराबाई के मंदिर कितने? 3 मंदिर। देखो नंबर 1 था 4 भुजा मंदिर। नंबर 1 कौन सा था? 4 भुजा मंदिर। ये तीनों के तीनों वैसे है क्या? मीरा मंदिर है। देखो 4 भुजा मंदिर है कहां पे? मेड़ता सिटी नागौर में। कहां पे? मेड़ता सिटी नागौर में। किसने निर्माण करवाया इसका? राव दूधा ने। निर्माण किसने करवाया? राव दूधा ने। नंबर 2 मंदिर कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। नंबर 2 मंदिर कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। है कहां पे? ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? ये चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? राणा कुंभा ने। देखो एक था जगत शिरोमणि मंदिर, जगत सिंह मंदिर नहीं था ना, जगत शिरोमणि मंदिर था, लेकिन रिलेटेड जगत सिंह से ही है। देखो जगत शिरोमणि मंदिर देखो है कहां पे? आमेर, जयपुर में। जयपुर में एक जगह है आमेर, वहां पे कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर है। देखो जयपुर के शासक थे मान सिंह प्रथम। कौन थे? मान सिंह प्रथम। इनकी एक रानी थी कनकावती। रानी का नाम क्या था? कनकावती। तो इनका एक बेटा हुआ था जगत सिंह। कौन हुआ था? जगत सिंह। तो ये क्या हो? बाल्यकाल में मर जाता है। कौन? जगत सिंह। तो जगत सिंह की याद में निर्माण कौन करवाती है? कनकावती। तो मंदिर का नाम क्या पड़ गया? जगत शिरोमणि मंदिर। देखो राजस्थान में मीरा के मंदिर कितने? मंदिर कितने? नंबर 1, नंबर 1 है कहां पे? ये पीछे व्हाइट शर्ट में, ध्यान दो बोर्ड पे। देखो पहला मंदिर कौन सा है? 4 भुजा मंदिर। है कहां पे? मेड़ता सिटी नागौर। है कहां पे? मेड़ता सिटी। निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? नंबर 2 मंदिर कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। है कहां पे? है कहां पे? निर्माण किसने करवाया इसका? निर्माण किसने करवाया? नंबर 3 मंदिर कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर। नंबर 3 कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर। है कहां पे? है कहां पे? आमेर। और मान सिंह की रानी थी कनकावती, उसने इसका निर्माण करवाया था। उनका बेटा था जगत सिंह, उसकी याद में। ठीक है, लिख लो इसको, मीराबाई को। मीराबाई। कुछ तो करना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। देखो
हाँ लग रही है ना। जन्म हुआ था इनका कुड़की गांव में। अरे कोई ऐसा तो नहीं जिसने पहले पढ़ा हुआ हो। अरे नहीं पहले पढ़ा हुआ हो, साल 2 साल पहले। ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुड़की गांव ब्यावर। ठीक है। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। ठीक है। आगे लिखो इसमें मीराबाई के बचपन का नाम। मीराबाई के बचपन का नाम। इसकी सहेली नहीं थी ना वो लाछा गुजरी? गलत हो गई हो। उसकी सहेली नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। आवाज नहीं भाई पीछे। देखो ये बातें करने के लिए बहुत टाइम होता है क्लास के बाद में। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर बुक पढ़ोगे, बुक दुनिया पढ़ रही है। बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा याद हो जाएगा क्लास में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा रिलेट करके। बाकी किताबों में अच्छा अच्छा और मिल जाएगा इससे। बस ये याद नहीं होगा। गुरु थे इनके रैदास। ये काशी के थे। काशी के थे। लेकिन इनकी छतरी अपने चित्तौड़ में बनी हुई है कुंभ श्याम मंदिर के पास में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनकी छतरी बनी हुई है राजस्थान में, चित्तौड़। अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? बेइज्जती मत करवा देना, एग्जाम आने वाले हैं। क्या? अच्छा नए हो। दादू दयाल तो समझ में आया ना, पिछले वाला आ गया। आए तो आए नहीं, दादू दयाल कौन सा देखने आ रहा है अपने को बताइए। उसको थोड़ी ना लेना देना है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोलोगे हम दादू संप्रदाय की है ही नहीं। देखो आगे देखो, अपन पढ़ रहे हैं मीराबाई के बारे में।
आप लोग मत लिखना इसको बार बार, है ना, क्योंकि आप कॉपी में लिख रहे हो। ये स्लाइड के लिए कोई एब्सेंट है तो देखो, देखो लिखो इसमें मीराबाई की शादी, मीराबाई की शादी, मीराबाई की शादी, मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई। किससे हुई? भोजराज। देखो शादी के तुरंत बाद क्या होता है? भोजराज की मृत्यु हो जाती है ना। मुंह बंद रखो रे अपना। मीराबाई ने, मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की, मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। अपन संत संप्रदाय पढ़ रहे इसलिए दासी संप्रदाय को लिख रहे हैं यहाँ पे। दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई माधुर्य भाव से, माधुर्य भाव से भक्ति किसकी करती थी? कृष्ण जी की। माधुर्य भाव से कृष्ण जी की भक्ति करती थी। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा। मीराबाई को राजस्थान की राधा बोलते हैं। मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? राणा विक्रमादित्य ने। देखो मीराबाई के लिए मीराबाई के लिए राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा। देखो मीराबाई ने उस जहर के प्याले को क्या किया? पी लिया। मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन मरी नहीं। अब ऐसे दिमाग में चल रहा होगा कि ये लिखवाने की जरूरत थी नहीं भाई, मरी नहीं थी तभी तो आगे ग्रंथ लिख दिया इसने। लेकिन लिखना जरूरी है कि कथन आ जाए मान लो कल को कि जहर का प्याला भेज दिया राणा ने और दासी थी वो पी गई। दासी कौन थी? वो मीरा। यहां तक ही लिख लो ना, फिर वो करें एक स्लाइड में करेगा, कट जाएगा वरना। देखो कोई अगर एब्सेंट रहेगा ना तो उसको पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी? ऐप के अंदर मिलेगी।
वो डायलॉग नहीं है कि साका का दिल इतना कमजोर नहीं है कि साइनाइड की गोली खा के मर जाए, तो मीराबाई ऐसे ही थी। मैंने मंडप की बात नहीं की, ठीक है ना, मंडप जब आगे आएगा तब पढ़ेंगे, जब अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां आएगा कि मंडप जब शादी होती है तो उस पर कर लगा देते हैं, टैक्स लगता है। फिर वो बोलता है कि मेवाड़ में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे मेरे को बिना कर दिए शादी हो जाए, फिर वो मंडप जलाता है वहां पे। क्योंकि क्या होता है, लड़की की शादी करते तो चौरी बनाते हैं ना, जिसमें फेरे होते हैं अंदर, उसके ऊपर टैक्स लगता है इस वजह से। तो गांव वाले परेशान हो गए थे, बोला शादी हमारी बेटी की है, ऊपर से खर्चा होता है, तेरे को टैक्स और दे, इसलिए आंदोलन हुआ था। हो गया ये, आगे देखो। पढ़ रहे अपन मीराबाई को। इनका शिष्य कौन था? रत्ना खाती। तो देखो इसमें लिखो, रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में, ये मूवी भी है नरसी जीरो मायरो के निर्देशन में, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ लिखा। नरसी जीरो मायरो, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना इसको, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसमें लिखो मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की रचनाएं। नंबर एक कौन सी है? पदावली। नंबर एक कौन सी है? पदावली। और नंबर दो कौन सी है? नरसिंह हुडी। मंदिर अगले पेज पे लिखेगा भाई। हाँ, इनकी भाषा लिख लो, मीराबाई के ग्रंथों की भाषा, मीराबाई के ग्रंथों की भाषा। राजस्थानी व ब्रज भाषा थी। कोई ऐसा है जो ये बता दे कि देवनारायण की फड़ पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? फड़ के अंदर 2 सितंबर 1992। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, देवनारायण जी का अलग है और फड़ का अलग है, क्योंकि तेजा जी और देवनारायण जी दोनों देवताओं को 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था। फड़ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तेजा जी की कोई फड़ा ही नहीं। हो गया ना ये? देखो आगे, मीराबाई के राजस्थान में मंदिर। देखो, अरे आवाज नहीं रहे पीछे। नंबर एक, चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर है कहां पे? मेड़ता सिटी नागौर में। ऐसे लिख लेना ना, सामने मेड़ता सिटी नागौर।
देखो इसका नाम मीरा मंदिर भी है, तीनों मंदिर मीरा के, लेकिन इस वाले मंदिर को क्या बोलते हैं, मीरा मंदिर। ठीक है, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था, राव दूधा ने। इसका निर्माण राव दूधा ने करवाया था, ये इसका दादा था। आवाज नहीं रही पीछे भाई। देखो नंबर 2 है कुंभ श्याम मंदिर। नंबर 2 मंदिर कौन सा है, कुंभ श्याम मंदिर। कहाँ पे है, चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, सॉरी, मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ने करवाया था। नंबर 3 है जगत शिरोमणि मंदिर। नंबर 3 मंदिर कौन सा है, जगत शिरोमणि मंदिर। इंपोर्टेंट है ये, जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पे, आमेर जयपुर। देखो अगर डायरेक्ट पूछेगा ना तो रानी कनकावती आंसर करना है, क्या करोगे, रानी कनकावती। इसका निर्माण, इसका निर्माण मानसिंह प्रथम की, मानसिंह प्रथम की रानी, मानसिंह प्रथम तो ऐसे बता रहे ताकि जान जाए, कनकावती। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें मैंने पढ़ी है, खुद ने लिखी है ना, इस वजह से कि लिखते टाइम पे ये कहाँ से आ रहा है, ये जगत सिंह का आ रहा है। अपने को इससे वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे पूछ ले कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया गया, तो आएगा जगत सिंह की याद में। ठीक है, इस वजह से तीनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मीरा मंदिर कौन सा है, जगत शिरोमणि मंदिर। किसने करवाया, कनकावती ने। किसकी याद में करवाया, जगत सिंह की याद में करवाया, इस वजह से। क्योंकि जयपुर में और भी मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर भी है, चरण मंदिर भी है, वहां पे कनक घाटी भी है, इस वजह से है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये
अब देखो मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई, तो इसके बारे में दो कहानी है कि देखो, एक तो ये कि मीराबाई की मृत्यु हुई थी डाकोर गुजरात में। कहां पे हुई थी? डाकोर गुजरात में। और कई ये बताते हैं कि जो वृंदावन में कृष्ण जी की मूर्ति है ना, वृंदावन में, वहां पे उस मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी कौन? मीराबाई। तो इसको लिख लेना, हो गया ये। लिखो, इसमें लिखो। देखो मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। इसमें लिखो। देखो किंवदंती क्या होती है? जो जो मन में आए ना वो बोल दिया। जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है, अपन बोल दे कि यार दो दोस्त लड़ रहे हैं, घर वालों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो क्या हो गई? किंवदंती हो गई। तो देखो किंवदंती के अनुसार तो क्या है? डाकोर गुजरात। क्या है? डाकोर गुजरात। कि मीराबाई कहां पे मृत्यु हुई थी? डाकोर गुजरात में, ठीक है। और अगर इतिहास के अनुसार देखें तो देखो वृंदावन के अंदर कृष्ण जी की मूर्ति है काले पत्थर की। कैसी है? काले पत्थर की, वृंदावन में। हाँ मेरी देखी हुई है भाई, वृंदावन में कृष्ण जी की प्रतिमा में विलीन हो गई। कृष्ण जी की प्रतिमा में विलीन हो गई। तो देखो अगर इस स्थान का नाम देगा ना तो डाकोर गुजरात आएगा या फिर वृंदावन आएगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ इतिहासकारों के अनुसार, यानी कि इतिहासकार क्या बताते हैं? वृंदावन में कृष्ण जी की प्रतिमा में विलीन हो गई। और अगर स्थान वैसे पूछेगा तो फिर आपको डाकोर गुजरात करना है, ठीक है। इनको बोलो ऑफ कर दे, इनको उसको ऑफ कर दो।